आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना एक नया चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, राइट। सो चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अगर हम बेसिक डिटेल की बात करें चैप्टर में प्रोसीड करने से पहले, तो वही जनरल इंट्रोडक्शन कार्बन के बारे में, तो कुछ बातें समझ लीजिए। सबसे पहले ये एक नॉन मेटल होता है, इट इज़ अ नॉन मेटल, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इसलिए ये एक नॉन मेटल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो अमाउंट ऑफ कार्बन अर्थ क्रस्ट या अर्थ एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट है वो बहुत ही कम है। आई अगेन रिपीट, अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर इज वेरी स्मॉल, अगर मैं आपके लिए हाईलाइट करूं इस पॉइंट को, तो ये रहा, इज़ वेरी स्मॉल। अब कुछ लोग सोचते हैं कि कहा तो ये जाता है कि हर चीज़ में कार्बन मौजूद है, पर फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि इज़ वेरी स्मॉल। मतलब ये है कि डायरेक्ट किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म की मैं बात नहीं कर रहा। डायरेक्ट अगर आपको कार्बन चाहिए, सीधा कार्बन, तो आपको बहुत कम मात्रा में वैसे कार्बन मिलते हैं। कॉम्बिनेशंस में भी बहुत सारे एलिमेंट हमें मिलते हैं, आपने सुना होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कार्बन मिल रहा है, वो अलग सेंस है, वहाँ से कार्बन मिला, उसको हम काउंट नहीं कर रहे फिलहाल। हम उस अमाउंट को काउंट कर रहे हैं जो कि सीधा अर्थ एटमॉस्फेयर या अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, और उसको हम बहुत कम क्वांटिटी में कंसीडर करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपके पास कि कहाँ कहाँ वैसे कार्बन मिल सकता है। तो बहुत सारे तरीकों में हमें कार्बन मिलता है, जैसे कि मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है, कोल, पेट्रोलियम्स के फॉर्म में मिलता है, ये सब है। एंड द एटमॉस्फेयर ओनली हैज़ 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी बात कर लो तो वहाँ भी तो सिर्फ 0.03% है CO2। समझ में आ गया है ना। ज़्यादा मात्रा किसकी है? नाइट्रोजन की और ऑक्सीजन की, ठीक है। तो यार ये हमारे कार्बन के कुछ फैक्ट्स हैं। और अगर आप डिटेल में जाओ तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के अंदर जो है वो कार्बन होता है, क्योंकि वो सब कार्बन से बने होते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आएगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे ऑर्गेनिक। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है वो कंपाउंड पता है सब बच्चों को क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो, उसे हम कहते हैं कंपाउंड। बहरहाल टॉपिक पे वापस आते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का अर्थ होता है कि जितने भी कंपाउंड्स आपको मिले, अगर उसमें कार्बन की मात्रा दिख जाए और वो लिविंग है तो उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑल लिविंग थिंग्स such as plants and animals are made up of carbon based compound, are made up of carbon based compound and it is called organic compound। तो आप ये बात समझ के ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, और लिविंग थिंग्स में जनरली प्लांट्स और एनिमल्स ही आएंगे, ठीक है। आप इसको कंसीडर मत करना जैसे कि माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ठीक। फॉरेस्ट को तो कर सकते हो, ऑब्वियसली वो प्लांट है, ठीक है। तो वाटर को, इन सबको कंसीडर मत करना, ठीक है। नेचुरल है बट लिविंग की बात की गई है यहाँ पे। तो ये चीज़ हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ओके, अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो आप कॉटन यूज़ करते हो, ठीक है, आप सिल्क यूज़ करते हो, आप फ्रूट्स खाते हो, ठीक है, आप कोई पेट्रोलियम से रिलेटेड सब्सटेंस यूज़ करते हो, जैसे कि मान लो आप CNG यूज़ करते हो, आप LPG यूज़ करते हो, ठीक है, आप पेट्रोल यूज़ करते हो, आप डीजल यूज़ करते हो। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनफैक्ट ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है। तो आपने देखा डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली सारी चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर लगभग कंसीडर की जाएगी। आई अगेन रिपीट, लगभग, सारे नहीं,
ठीक है, बट मोस्टली जिसमें कार्बन की मात्रा होगी उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप कंसिडर करोगे। बट इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप जोड़ दो CO2, राइट, CO2 जिसका इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। और CO2 को कौन यूज़ करता है? प्लांट यूज़ करता है। कब यूज़ करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिससे खाना बनता है, ठीक है, अगर उस प्रोसेस को चलाने के लिए CO2 की ज़रूरत है तो उसका रिजल्ट जो आएगा उसमें भी ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि CO2 अगर ऑर्गेनिक हुआ, ऑर्गेनिक कहीं जाके आपको कोई रिजल्ट देगा तो ऑर्गेनिक जैसा ही होगा। तो ऑर्गेनिक का रिजल्ट क्या होगा? ऑर्गेनिक, यानी कि CO2 से मतलब फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फ्रूट्स बनते हैं, ठीक है। उन फ्रूट को आप कंज्यूम करते हो तो इनडायरेक्टली आपने भी क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंज्यूम किया। तो हुआ ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंजम्पशन डे टू डे लाइफ में हर जगह। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं एक छोटा सा फैक्ट जो है, वी कैन टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इन अ मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट दैट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बर्न इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। अगर आपको ये चीज़ जानना हो तो कि कोई कंपाउंड है, सपोज करो मैं यहाँ पे अगर आपके लिए ड्रॉ करूँ, मान लेते हैं कि ये है हमारे पास, ठीक है, ये है हमारे पास, सपोज लेट मी ड्रॉ, फाइन, ये चीज़ है। अब आपको जानना है कि यार ये जो है ना, ये कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड है या नहीं, ये ऑर्गेनिक है या नहीं। तो आप इसको बर्न कर दो। क्या करो? आप इसे बर्न कर दो। अगर आप इसे बर्न करोगे और बर्न करने के बाद जो आपका एंड रिजल्ट आएगा, एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज़ होने लग गया, तो समझ जाओ इसमें कार्बन था तभी CO2 रिलीज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब आपको कैसे पता कि एटमॉस्फेयर में CO2 रिलीज़ हुआ है ना? हम तो नहीं समझ सकते इस चीज़ को। तो आप लाइम वाटर रखो इसके सामने और इस CO2 को लाइम वाटर से पास होने दो। अगर ये लाइम वाटर से पास होगा और लाइम वाटर आपका मिल्की हो जाएगा, ठीक है, मिल्की मिल्की कलर का हो जाएगा थोड़ा, तो आप समझ जाना कि CO2 ही इसमें से पास हुआ है। तो डैट इज़ अ मेथड, ठीक है, आप कर पाओ तो गुड इनफ है, नहीं तो आप समझ गए इसका सेंस। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बन्स के बहुत सारे फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कार्बन एंड कंपाउंड का।